जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे महाकुंभ मेला के विषय में, जो कहाँ-कहाँ लगता है, अर्धकुंभ किसे कहते हैं, कुंभ मेला किसे, महाकुंभ किसे कहते हैं और कहाँ-कहाँ क्रम में कहाँ-कहाँ लगता है और इसकी मान्यता क्या है, ठीक है? तो यह 2025 में प्रयागराज, इलाहाबाद में लग रहा है। तो यह इसी के विषय में हम लोग आज पढ़ेंगे कि महाकुंभ क्या है, कैसे है और इसकी मान्यता क्या है। महाकुंभ मेला क्यों लगता है, ये जान लेते हैं। तो महाकुंभ मेला लगता है, मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र जब मंथन हुआ था उसमें से जो अमृत मिला था, तो अमृत 4 जगह गिरा था। उसी 4 जगह पे यह अपने ये जो मान्यता है कि शाही स्नान बोला जाता है इसको महाकुंभ का, और जहाँ अमृत गिरा था वहीं पे वह स्नान होता है और लोग अपना पाप या मतलब अपने कर्मों का फल मतलब जाकर के धोते हैं, नहाते हैं वहाँ पे अच्छे कर्म के लिए। तो इसीलिए महाकुंभ का मेला लगता है, यह मान्यता है, ठीक। और रही बात प्रयागराज की, तो प्रयागराज में यह 2025 में लगने वाला लग रहा है। और यह इसका 4 तिथि है स्नान करने का, शाही स्नान। एक है 14 जनवरी को, ठीक है, 14 जनवरी। एक है 29 जनवरी और एक है 3 जनवरी फरवरी फरवरी और एक है 26 फरवरी, ठीक है ना। तो ये 4 शाही स्नान है और इन्हीं पर सबसे ज़्यादा भीड़ होने वाला है। तो इसी के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, एक और चीज़ है इसमें कि महाकुंभ मेला क्या होता है। महाकुंभ जो मेला है, ये जो 12 वर्ष पे लगता है, ठीक है ना। महाकुंभ मेला 12 वर्ष पे लगता है। और सबसे पहला जो जैसे मान लीजिए एक अर्धकुंभ होता है, अर्धकुंभ, ठीक। अर्धकुंभ, तो ये मेला हर 6 वर्ष पे लगता है, ठीक। तो देखिए ये 12 जो वाला ये वाला है ना, 12 वर्ष वाला, यह सबसे पहले मान लेकर चलिए कि अगर 2025 में लग गया प्रयागराज में, प्रयागराज, ठीक। तब इसके बाद से लगेगा हरिद्वार में, ये क्रम से रहेगा हरिद्वार में, उसके बाद से उज्जैन में, उज्जैन में, और उसके बाद से नासिक में, ठीक, नासिक में, ठीक है। ये 4 जगह लगेगा। देखिए यह 2025 है ना, 2025 है, तो 2028 में हरिद्वार में लगेगा और 2032 में उज्जैन में और 36 में ये नासिक में लगेगा, 2036 में, ठीक, नासिक में। यह जो है गंगा और यमुना नदी के गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के नदी के तट पर होता है प्रयागराज का जो मेला होता है। जमुना और गंगा जी के, और साथ में सरस्वती जी का अदृश्य नदी है सरस्वती जी, तो उनके संगम के स्थान पर ये होता है प्रयागराज। और हरिद्वार जो होता है गंगा तट पे होता है, गंगा के तट पर। और उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे होता है। और नासिक जो होता है गोदावरी नदी के किनारे में होता है, ठीक। तो ये याद रहे। उसके बाद से एक और चीज, एक अर्धकुंभ जो होता है वो अर्धकुंभ 2 बार लगता है, मतलब 2 जगह 6 वर्ष पे। तो देखिए इस बार अगले पिछले 6-22 यानी कि 22 में, 2022 में, ये 2022 में हरिद्वार में लगा था, हरिद्वार में, ठीक ना। और 2028 में, ये गलत हो रहा है, ये देखिए गलत, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए ये जो है, ये जो अर्धकुंभ है, अर्धकुंभ, यह जो है कि 2022 में लगा था। कहाँ पे, तो इलाहाबाद में, प्रयागराज, ठीक है ना, प्रयागराज। और यह 2 ही जगह लगता है, 2022 में और 2028 में ये लगेगा हरिद्वार, ठीक। अर्धकुंभ 2 ही लगते हैं बस, वो भी एक प्रयागराज और हरिद्वार में 2022 में लगा था, 28 में लगेगा हरिद्वार में। अर्धकुंभ 6 साल पे होता है। और 12 कुंभ जो होता है, माने 12 जो 12 वर्ष पे होता है, वह महाकुंभ होता है। पहला लगेगा, मान के चलिए प्रयागराज है तो 2025 में लग रहा है, तो 28 में लगेगा हरिद्वार में, और उज्जैन में लगेगा 32 में, और नासिक में लगेगा 36 में। और यही जैसे फिर मान लीजिए इसमें इन दोनों का 4 वर्ष, इन दोनों का 4 वर्ष, इन दोनों का 4 वर्ष, तो इन कितना हो गया, 4 4 और 4 12 हो गया। तो यही 12 वर्ष पे आ जाता है, फिर वापस 12 वर्ष पे लगता है, तो इसी को 12 वर्ष का महाकुंभ बोलते हैं। और अर्धकुंभ होता है, 2 ही जगह लगता है, वह 6 वर्ष में लगता है, वह लगता है प्रयागराज और हरिद्वार में, ठीक। तो ये बात ध्यान रहे। और शाही स्नान जो इस समय का 2025 का है, यह 14 जनवरी को हो गया है, 29 जनवरी आने वाला है, और 3 फरवरी और 26 फरवरी को, तो 3 और 6 फरवरी और 9 तारीख को, ये ध्यान रहे। इसी 3 डेट में अभी तक है स्नान, शाही स्नान।
तो इसको चल के आप लोग स्नान कर सकते हैं। दिया हुआ क्वेश्चन में इसी पे क्वेश्चन है कि 2025 के महाकुंभ में तीर्थयात्रियों की अनुमानित संख्या कितनी है। तो राज्य सरकार द्वारा यह अनुमानित या पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा ये पता लगाया, मैंने अनुमान लगाया गया है कि 45 करोड़ लोग आने की संभावना है पूरे देश से। ठीक है, चलिए आगे। दिया हुआ है कि महाकुंभ मेला का आयोजन का देख रेख कौन कर रहा है। तो इस समय प्रयागराज में उसका देख रेख जो है उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। ठीक, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। चलिए आगे। दिया हुआ है कि सबसे पुराना कुंभ मेला स्थान कौन सा है। भारत में सबसे पुराना कुंभ मेला स्थान कहाँ पे है। तो सबसे पुराना दिया हुआ हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में, तो इसका स्थान प्रयागराज हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पुराना कुंभ मेला स्थान लगाया जाता है। ठीक है ना, स्थान है। ठीक, चलिए। 4 है कि महाकुंभ मेले के समापन का प्रतीक कौन सा त्योहार है। कार्तिक पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि। तो इसका आंसर माघी पूर्णिमा होता है। जो महाकुंभ मेले के समापन का प्रतीक कौन सा त्योहार है, तो माघी पूर्णिमा होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दिया है कि त्रिवेणी संगम का सरस्वती नदी किसका प्रतीक है। दृश्यमान नदी, पौराणिक अदृश्य नदी और पवित्र ज्वाला और पवित्र पर्वत। इसका आंसर बी हो जाएगा। पौराणिक अदृश्य मंदिर है, अदृश्य नदी है। ठीक है ना। छठा क्वेश्चन है कि महाकुंभ मेले का समय चक्र कितना है। ठीक है ना, महाकुंभ मेले का समय चक्र कितना है, तो हर 12 वर्ष पे आ जाता है। मान कर चलिए कि अगर प्रयागराज में जो है ना, तो क्या होगा, देखिए प्रयागराज में अगर मान लीजिए 2025 में है, तो 12 साल बाद फिर वापस आ जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, 12 साल बाद। तो उसके बाद से लगेगा 2028 में हरिद्वार और इसके बाद से उज्जैन और उसके बाद से नासिक। ठीक है, तो ये 4 क्रम में, इसी क्रम में लगेगा। इसके बाद से हरिद्वार जाएगा, इसके बाद से उज्जैन, उज्जैन से नासिक, इसी क्रम में लगता है। ठीक, तो सबसे पुराना जो महाकुंभ मेला जब लगाया गया तो कहाँ लगाया था, प्रयागराज में। और यह 12 वर्ष के बाद फिर वापस आ जाता है। ठीक, तो एक और चीज है इसमें आप लोग जाने होंगे कि अर्धकुंभ जो होता है ना, अर्धकुंभ बता दिए हैं पहले भी। अर्धकुंभ सिर्फ इसी दोनों के बीच में लगता है, हरिद्वार में और प्रयागराज के बीच, इन्हीं दोनों के बीच में लगता है हर 6 साल पे। मान लीजिए यह 2022 में लगा था यहाँ पे प्रयागराज में, अब लगेगा 2028 में कहाँ पे, तो हरिद्वार में लगेगा। ठीक, अर्धकुंभ 2028 में हरिद्वार में लगेगा और प्रयागराज में 22 में खत्म हो चुका है, आगे फिर लगेगा। ठीक, तो अर्धकुंभ और कुंभ के बारे में समझ गए। चलिए आगे। 7वां क्वेश्चन है कि कौन सा शहर 2025 में महाकुंभ की मेजबानी करेगा। 2025 की मेजबानी कौन कर रहा है, तो यह प्रयागराज है। उसके बाद से हरिद्वार जाएगा, उसके बाद से उज्जैन जाएगा, उसके बाद से नासिक जाएगा। ठीक, तो पहला मान लीजिए ये हो गया, फिर उसके बाद से दूसरा ये, तीसरा ये और ये चौथा ये, मतलब कि ये आगे बढ़ता रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे 8वां क्वेश्चन है कि प्रयागराज महाकुंभ में कौन सी नदी का संगम महत्वपूर्ण है। तो गंगा जमुना सरस्वती, गंगा और जमुना सरस्वती और जमुना और सरस्वती। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। जो गंगा और जमुना सरस्वती हैं, तो यह अदृश्य रूप से हैं। वहां से जो संगम है, वहां से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर हम यहाँ देखे हैं, वहां पे इसी को वहीं पे तैयारी किए थे। तो यह हम घूमे हैं यहाँ पे। तो ये संगम है, यह तीनों का मिलन है, तो इसीलिए यहाँ का संगम के नाम से जाना जाता है। तो यह प्रयागराज किस कौन कौन नदी है, तो गंगा जमुना सरस्वती। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 9 है कि 2025 महाकुंभ के दौरान भारतीय पहला शाही स्नान कब होगा। ठीक, मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, कार्तिक पूर्णिमा। तो यह हो जाएगा, ए हो जाएगा मकर संक्रांति। मकर संक्रांति मतलब खिचड़ी के दिन। यह जो है 14 जनवरी को था। ठीक है ना, जनवरी को, तो याद रहे कि 14 जनवरी को था मकर संक्रांति। ठीक, और उसके बाद से किस हिंदू ग्रंथ के में कुंभ मेले की उत्पत्ति का उल्लेख है। रामायण, महाभारत और भगवत गीता और पुराण में। तो इसका आंसर पुराण में है। हिंदू ग्रंथ के किस ग्रंथ में है कुंभ मेले की उत्पत्ति का उल्लेख है, तो पुराण में है। ठीक, आगे 11 के किस संगठन ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है। यूनेस्को, विश्व पर्यटन संरक्षण संगठन और पुरातत्व संरक्षण और ये वाला UNHRC। तो इसका यूनेस्को है। यूनेस्को संगठन ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया हुआ है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे, कुंभ शब्द का प्रतीक है। कुंभ जो शब्द है इसका प्रतीक है एक मंदिर, एक नदी, अमृत का घड़ा और एक पवित्र ज्योति। तो इसका आंसर भी हो जाएगा अमृत के घड़ा। चलिए, इसका क्यों है कुंभ, जिसे जो आप लोग ध्यान दिए होंगे, कभी सुने भी होंगे कि समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से जो अमृत निकला था, उस घड़े से जो अमृत 4 जगह गिरा था, तो वही 4 जगह यह कुंभ मेला लगता है।
तो इसका आंसर अमृत के घड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए। भारत में कितने कुंभ मेले में आयोजित किए जाते हैं? भारत में कुल कितने मेले आयोजित किए जाते हैं? तो ये 4 है, और 4 है तो वालों को बता ही दिए हैं कि प्रयागराज है, प्रयागराज, हरिद्वार, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ठीक है, और यह प्रयागराज गंगा और जमुना सरस्वती के नदी किनारे, हरिद्वार गंगा तट पे, और उज्जैन में क्षिप्रा नदी और नासिक में गोदावरी नदी। ठीक, ये पूछता है क्वेश्चन पे, तो याद याद रहे। ठीक है ना, तो ये गंगा, यमुना और सरस्वती, और दृश्य सरस्वती है। ठीक है ना, तो ये याद रहे, ये पूछता है कि कहाँ कहाँ लगता है, और उससे नहीं पूछता है तो उज्जैन कहाँ किस नदी के किनारे है, नासिक किस नदी के किनारे है, ये पूछता है। ठीक है, चलिए। 14 क्वेश्चन है कि कौन से ग्रहों की स्थिति कुंभ मेले के समय निर्धारित करती है? तो सूर्य और मंगल, सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति, चंद्रमा और शुक्र, और इसका सूर्य, शनि और बृहस्पति से इसका आंसर हो जाएगा सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति। आगे 15 कुंभ मेले के दौरान शाही स्नान का मुख्य उद्देश्य क्या है? सूर्य की पूजा करना, पापों का नाश करना, धन प्राप्ति, फसल की कटाई का जश्न मनाना। तो इसका आंसर पापों का नाश करना है। ठीक है, चलिए आगे। महाकुंभ मेला अवतार आमतौर पर हिंदू महीने में लगता है, कार्तिक, माघ, चैत, भाद्रपद। तो इसका आंसर भी हो जाएगा माघ मेले में, माघ मेला इसी को बोलते हैं। त्रिवेणी संगम किस लिए माना जाता है? 3 नदियों का संगम, संत मिलन, पवित्र स्नान घाट और अनुष्ठानिक मंदिर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नदियों का संगम है, तो इसीलिए त्रिवेणी संगम के लिए माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया हुआ 18 कुछ मेला परंपरा का समर्थन का श्रेय किस राजवंश को जाता है? कुंभ मेला का परंपरा का समर्थन करने का श्रेय किस राजवंश को जाता है? मौर्य वंश, गुप्त वंश, चोल वंश, मुगल राजवंश। तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त राजवंश। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। कुंभ मेले में मुख्य रूप से कौन सा हिंदू देवता जुड़ा हुआ है? शिव, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र। तो इसका आंसर बी हो जाएगा विष्णु से। ठीक है, महाकुंभ में किया जाने वाला प्राथमिक धार्मिक कार्य क्या है? अग्नि आहुति, मंत्रोच्चार, नदी में पवित्र स्नान और गुफाओं में ध्यान। तो इसका आंसर सी हो जाएगा नदी में पवित्र स्नान। ठीक, प्राचीन ग्रंथों में प्रयागराज का ऐतिहासिक नाम क्या है? प्राचीन ग्रंथों में प्रयागराज का ऐतिहासिक नाम क्या है? अयोध्या, प्रयाग, इंद्रप्रस्थ, वाराणसी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा प्रयाग। ठीक है, 22 है कि प्रयाग में कुंभ मेला के दौरान तीर्थयात्रियों द्वारा देखी जाने वाली कौन सी प्रसिद्ध संरचना है? कुंभ मेला के दौरान तीर्थयात्रियों द्वारा देखी जाने वाली कौन सी प्रसिद्ध संरचना है? आनंद भवन, अकबर का किला, काशी विश्वनाथ, दशाश्वमेध घाट। तो ये दोनों है, बनारस में है आनंद भवन, दिल्ली में, और ये वाला है, इसका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो अकबर का किला हो जाएगा। ठीक, और कुंभ मेले के अखाड़ों का महत्व क्या है? ये खाद्य स्टॉलों का आयोजन करते हैं, शाही स्नान का नेतृत्व करते हैं, ये नदी परिवहन प्रदान करते हैं, वे चिकित्सा शिविर लाते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, वे शाही स्नान का नेतृत्व करते हैं। प्रयागराज में पहले प्रलेखित कुंभ मेले के आयोजन में किस राजा की महत्वपूर्ण भूमिका थी? हर्षवर्धन, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, और इसका चंद्रगुप्त। इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। प्रयागराज में पहले प्रलेखित कुंभ मेले का आयोजन किस राजा का? तो हर्षवर्धन राजा का भूमिका अहम भूमिका थी। 25 है कि किस मुगल सम्राट ने त्रिवेणी संगम के पास किला बनाया? बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो इसका आंसर भी हो जाएगा अकबर। शाही स्नान का अर्थ है, शाही स्नान का अर्थ है राजा का स्नान, शाही स्नान, पवित्र स्थान, शुद्ध करने का स्नान। तो इसका आंसर हो जाएगा शाही स्नान। ठीक है ना, चलिए। 26 है कि कौन सा प्राचीन कुंभ ग्रंथ कुंभ में से जुड़ी समुद्र मंथन की कहानी का वर्णन करता है? कौन सा प्राचीन ग्रंथ जो कुंभ के जुड़ी समुद्र मंथन की कहानी का वर्णन करता है? वेद, रामायण, भगवत पुराण और महाभारत। तो इसका भगवत पुराण है। ठीक है ना, भगवत पुराण। ठीक, आगे 28 के कुंभ मेले के दौरान संतों द्वारा पहना जाने वाला मुख्य रंग क्या है? कुंभ मेले के दौरान संतों द्वारा पहना जाने वाला मुख्य रंग क्या है? सफेद, पीला, लाल, तेज का केसरिया हो जाएगा। आगे त्रिवेणी संगम किस नदी के अदृश्य माना जाता है? त्रिवेणी संगम पर किस नदी को अदृश्य माना जाता है? तो यह सरस्वती। ठीक है ना, ये अदृश्य माना जाता है। किस आध्यात्मिक नेता ने कुंभ मेले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाया? स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, आदि शंकराचार्य और अरविंद घोष। तो ये स्वामी विवेकानंद ने बनाया था। ठीक है, अर्धकुंभ मेले का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भगवान शिव की पूजा करना, महाकुंभ की तैयारी करना, 2 महाकुंभ के बीच अंतर्गत संतों का सम्मान करना। तो 2 महाकुंभों के बीच में होता है। प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो वो 2 महाकुंभ के बीच में होता है और अर्धकुंभ के बीच में होता है। ठीक है ना, तो कुंभ मेले में नादा साधुओं की क्या खासियत है?
वह रंग-बिरंगे कपड़े पहनते हुए काला बाजियाँ करते हैं, वे निवस्त रहते हैं। वे पानी के अंदर भजन गाते हैं, तो इसका आंसर वे निवस्त रहते हैं। आगे, सबसे छोटा कुंभ मेला कौन-सा है? अर्ध कुंभ, माघ मेला, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। तो इसका माघ मेला है, हर 4 साल पर यह लगता है, ठीक है? चलिए, माघ मेला। 34 के महाकुंभ में पहला शाही स्नान कौन करता है? आम तीर्थयात्री, संतों के अखाड़े, राजनीतिक नेता और महासद्भाव। तो इसका आंसर संतों के अखाड़े जो हैं वह शाही स्नान करते हैं। तो इतना ही क्वेश्चन है। ये 35वां है, देखें। हाँ, 35 है, बस एक ही बचा हुआ है। महाकुंभ के दौरान सबसे ज्यादा तीर्थयात्री किस भारतीय राज्य में आते हैं? तो ये उत्तर प्रदेश का ही लोग होंगे, जैसे कि नजदीक है ना, तो लोग यहाँ पे आते हैं। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे, जो महाकुंभ के बारे में जो हम पढ़ा है, प्रयागराज के विषय में यहाँ महाकुंभ के मान्यता है, तो आप लोगों को वीडियो ये अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के पास भेजें और अपने साथियों के साथ भी भेजें, परिवार के साथ भी भेजें, जिससे कि वो भी जाने कि हाँ, महाकुंभ मेला क्यों लगता है और कैसे लगता है, कहाँ-कहाँ लगता है, कब-कब लगेगा। ठीक है? तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।